This conference will now be recorded. हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्रावण शुक्ल अष्टमी यानी गोकुलाष्टमी या जन्माष्टमी हमारे लिए बहुत आनंद का पर्व है और आज की इस पावन तिथि पर हम पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी द्वारा मथुरा से व्रज तक भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो इस विषय पर सुनेंगे। तो मैं प्रभु जी से विनती करूंगा कि प्रभु जी अपना हमें ये आज की कथा का रसपान कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि पर बहुत बहुत बधाई। हमारे लिए बहुत पावन तिथि है और आज भगवान श्री कृष्ण का अवतरण की लीला का वही समय है जहाँ पे भगवान कुछ वर्ष या कुछ हर युग में युगे युगे भगवान जन्म लेते हैं, अवतार करके अपनी लीला करते हैं। और आज ये पावन तिथि है जिसमें हमें वो लीला का आस्वादन करना, वो लीला का मनन करना, उसके ऊपर अपने जीवन में हम क्या उसकी प्रेरणा हमारे जीवन में ले सकते हैं, उसका संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवतरण के लिए बहुत सारे कारण थे। हम वो कारण को समझेंगे। कारण के पश्चात भगवान की ये भूमि पे कैसे अवतरण होते हैं उसके तत्व को समझेंगे। तत्पश्चात जो कोई भगवान की लीला में सहायता करना चाहते हैं तो उनके क्या गुण होने चाहिए, लक्षण होने चाहिए, उनके कार्य किस प्रकार के होने चाहिए, ये भी वर्णन करेंगे। और ये सब वर्णन में हमें ये पता चल जाएगा कि हम ये लीला में, भगवान की लीला में हम अपने जीवन में, अपने जीवन से क्या योगदान कर सकते हैं और ये कैसे योगदान कर सकते हैं। तो आज का वर्णन हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत से 10वें स्कंद में। और ये लीला की शुरुआत तब होती है, या जो वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, वो परीक्षित महाराज के प्रश्नों से वर्णन शुरू होता है। परीक्षित महाराज के प्रश्न होते हैं कि मुझे अभी आप सोमवंश यानी यदुवंश में जो भगवान श्री कृष्ण ने अवतरण किया और वहां पे जो लीला की, उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वास्तव में देखा जाए तो श्रीमद् भागवत में कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आपको ये प्रश्न, आपको ये सुनना है, तो आपको कोई ये कंपाइलेशन नहीं है। जैसे भगवत गीता एक संवाद है, उसी प्रकार से भागवत भी एक संवाद है। तो भागवत के संवाद में परीक्षित महाराज, जिनकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, उनके प्रश्न को शुदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। एक व्यक्ति जब मृत्यु के समीप आता है तो व्यक्ति ने क्या प्रकार के प्रश्न करने चाहिए,
या क्या प्रकार की जिज्ञासा होनी चाहिए, या क्या प्रकार का चिंतन होना चाहिए। पदम पदम विपदाम यद्य तेषाम, कहते हैं भगवान ये शास्त्र में कि संसार में ऐसा है कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, विपद आ सकते हैं, परंतु ये विपद में ही कृष्ण जन्म लेते हैं। कल ही किसी का एक वर्णन आया था एक खबर में कि सुप्रीम कोर्ट के में एक जो कैदी था जिसने किसी की हत्या का आरोप था उसके ऊपर, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचना की कि कल काफी लोग ने बनाई तिथि जन्माष्टमी, तो उन्होंने उस तिथि में ये याचिका डाली। तो सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा कि आपको बेल चाहिए कि जेल चाहिए। बेल का अर्थ है कि आपको मुक्ति चाहिए कि जेल चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान स्वयं जेल में जन्म लेते हैं और आपको जेल से भागना है। श्री कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं जेल में। जेल से सब लोग बाहर जाना चाहते हैं, भगवान जेल में क्यों आते हैं, कारागृह में क्यों आते हैं? ऐसे ऐसे भगवान की लीलाएं हैं जिसको समझने के लिए एक साधारण बुद्धि और साधारण जिज्ञासा काफी नहीं होगी। इसलिए श्री कृष्ण भगवान को समझना, उनके तत्व को समझना, उनके कार्य को समझना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो गति तत्वतः तत्वादेहम पुनर्जन्म नैति मामेति तो अर्जुन। आपको मुक्ति मिलने वाली है ये प्रश्नों से, आपको ये जिज्ञासा से, ये समझ से, ये ज्ञान से, ये अनुभव से आपको मुक्ति मिल सकती है। क्या आपको पता है कि मुक्त होना क्या है? कदापि हमने वो मुक्त क्या है वो होना समझा नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम यहाँ के जीवन में जो भी कुछ हम आसक्ति लगी रहती है हमें, या कोई भी एक चीज से हमें कोई ना कोई लगाव है, तब तक वो स्थिति का थोड़ा सा अनुभव भी नहीं होगा। We cannot understand what is the value of the life beyond this samsar, which is the spiritual world. आध्यात्मिक जगत क्या है हमें पता नहीं, तो कैसे पता चलेगा? आध्यात्मिक जगत पता नहीं है, तत्व तो पता नहीं है, हमें कृष्ण पता नहीं है, तो हम ऐसे जीव जो होते हैं जिसके पास कोई संधि नहीं है, वो इस संसार बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं? संसार में रह के संसार से मुक्त होना, संसार से मुक्त होने के लिए बहुत योगी और बहुत सारे ध्यानी ज्ञानी ये सब बहुत कड़ी तपस्या करते हैं, एकांत में रहते हैं, तपस्या करते हैं। तो ये गुण लीला को समझकर उसका परिणाम क्या है ये हमें पता रहना चाहिए। जब तक हमें पता नहीं है कि हमको क्या मिलने वाला है, तब तक वो मिलने का प्रयास भी नहीं करेंगे। इसलिए जब तक हम ये लीला का आस्वादन करने के इच्छा या फिर उसके परिणाम को नहीं समझेंगे, तब तक ये लीला के तत्व को समझना बहुत बहुत कठिन है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज को लीला तभी सुनाते हैं, वो जिज्ञासा तभी पूर्ण करते हैं जब वो तीव्रता से उभरते आई हुई हो। आध्यात्मिक तत्व को समझने के लिए, परखने के लिए, उसके लिए भी एक बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान, भगवत गीता के जीवन में हमारे जो भी तत्व हमारे अंदर निष्काम कर्म योग से शुरुआत करते हैं, फिर भगवान की शक्तियों का अनुभव करके समझ के उसके शक्तियों का समझने का प्रयास करते हैं, उसके शक्तियों के अधीन में किस प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, उस प्रकार से हम अपने जीवन को एक रूप देते हैं। तो ये सब जो है गीता का मूल स्वरूप के आगे हम जाते हैं और हम कुछ प्रयास करते हैं कि हम भगवान को थोड़ा थोड़ा समझें। जब हम बहुत काल के पश्चात हमारी
जिज्ञासा तीव्र होती है, हमारी सेवा तीव्र होती है, हमारे अंदर के अनर्थ कम होते हैं, तब हम भगवान की जो जो लीलाएं हुई है, जो बहुत हुई है, उसको समझने का प्रयास हम शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ बताइए, मुझे उनके चरित्र के बारे में बताइए, उनके कार्य के बारे में बताइए, और मुझे शुरुआत से लेके अंत तक सब कुछ बताइए। तो ये जो प्रश्न थे उनके, तो ये प्रश्न के उत्तर वो मांग रहे थे, और कहे कि जो भी कोई व्यक्ति ये प्रश्न पूछेगा, वो व्यक्ति को जन्म मृत्यु के संसार से मुक्ति मिलना तय है। इसलिए कौन है जो कौन व्यक्ति है वो जो स्वयं को ही हानि देने वाला हो व्यक्ति और स्वयं का ही हत्या करने वाला हो व्यक्ति, ऐसी लीलाओं को नहीं सुने। तो हम सोचते कि परीक्षित महाराज ऐसा क्यों कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं कि कोई कसाई होगा जो ये कथा नहीं सुनेगा। आप एक समझने का प्रयास कीजिए, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो तत्व को समझने का महत्व समझ चुके हैं, उसको अनुभव किए थोड़ा सा, उसके पश्चात वो प्रश्न कर रहे हैं। एक होती है जिज्ञासा, एक होती है ज्ञानमय जिज्ञासा। ऐसे ही सबको समझना है कि ये क्या है, वो क्या है। आप कहीं टूरिज्म में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो आप पूछते हैं ये क्या है, वो क्या है। आपकी एक जनरल जिज्ञासा होती है, एक साधारण जिज्ञासा। परंतु जब भगवान के लिए समझना होता है तो साधारण जिज्ञासा नहीं काम आती, उसके लिए एक असाधारण जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। इसलिए वो कहते हैं कि कोई कसाई होगा जो ये तत्व को समझने के लिए वो लालायित नहीं होगा। इसलिए शुद्ध गोस्वामी को कहते हैं कि हमने सुना कि देखिए परीक्षित महाराज को कुछ ना कुछ तो पता ही है, लीला के बारे में बेसिक से ज्यादा पता है, वो और डिटेल पूछ रहे हैं। इसलिए भागवत वहां से शुरू होती है जहां से साधारण जिज्ञासा समाप्त होती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, वो भगवत गीता है। और भागवत में वही जिज्ञासा से के ऊपर आधारित जो प्रश्न होने वाले हैं, वो सब प्रश्न भागवत में है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि आपको सब पता है कि हम शरीर है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम संसार में ये सारे यातनाओं को झेल रहे हैं, हम संसार में अलग अलग जो भी हमारे यातना है उससे बंधित है। हम हमारी इच्छा, आसक्ति, द्वेष इत्यादि अनर्थों से हम बहुत प्रभावित हैं। हम ये सब समझते हुए जब हमने साधना भक्ति की शुरुआत की है, वहां से हम आगे आगे बढ़ते हैं, तब वो असाधारण जिज्ञासा बनती है। इसलिए सबसे पहले आवश्यकता होती है कि हम भगवान की वाणी को समझें। It is more important to hear the words of Krishna and then we understand the activities. जब तक हम भगवान को भगवान से ही नहीं समझेंगे, तब तक भगवान ने क्या किया, क्यों किया, इसके प्रश्न पूछने का अधिकार व्यक्ति को नहीं है। इसलिए भगवान की लीला और तत्व के ऊपर उतना ही अधिकार होता है जितना हमारी क्षमता होती है। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के ऊपर अधिकार के अनुसार आपको अनुमति मिलेगी। आपका पास होता है, आप किस कक्षा में हैं, उस कक्षा के अनुसार आपको करिकुलम दिया जाएगा, वही एग्जाम आपको पास करनी है। उसके आगे का ना कोई करिकुलम आएगा, ना आगे का कोई एग्जाम आएगी, ना आगे का उसका आपका इवैल्यूएशन। योर पेपर, योर exam, your evaluation is directly proportional to the the qualification. इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी को पूछा जा रहा है कि शंकरशन जो बलराम थे, हाँ, उनका मैंने सुना कि वो देवकी के भी पुत्र भी है और रोहिणी के भी पुत्र माने जाते हैं। तो ये देवकी के पुत्र से वो रोहिणी के पुत्र कैसे बने? और तत्पश्चात भगवान
तो मथुरा में जन्म लिए, परंतु अपने आप को नंद महाराज के पास वृंदावन में क्यों पहुंचा है? क्यों भगवान के जो सारे लीलाएं हैं वो सब ब्रज में हुई हैं, और कृष्ण वृंदावन और मथुरा दोनों में रहे, तो उन्होंने किया क्या वहां पे? उन्हें कंस को क्यों मारा? कंस तो मामा होते हैं, मामा थे उनके, तो उनको मारा क्यों? ये अच्छी बात नहीं है। कहीं शास्त्र में लिखा नहीं गया कि अपने ही संबंधियों को मारते हैं। तो ये सब बताइए मुझे। और श्री कृष्ण के का शरीर दिव्य है, ये कितने वर्ष तक विष्णु वंश में रहे और कितनी पत्नियों के साथ उन्होंने विवाह किया, और कितने साल तक वो द्वारका में रहे? सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न वहां से पूछे जा रहे हैं कि जन्म लिया, क्या किया, कहाँ पे रहे, किसके साथ रहे, क्यों किया, सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शुद्धदेव गोस्वामी कृपा करके ये सारा सब कुछ विस्तार में बताइए, कोई शॉर्टकट बन दीजिए कि हाँ अभी मेरे पास इतना समय है, आपको इतना कंप्लीट करना है और मुझे भी कहीं जाना है। शुद्धदेव गोस्वामी ने जब कथा सुनी तो वो फुर्सत में थे। हमारे लिए कदापि ऐसी कोई फुर्सत की समय हमारे पास कदापि नहीं हो, उस इसीलिए हमें फुर्सत से समय निकालना चाहिए, वो भी अभी के अभी। क्योंकि कभी भी सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को सुना रहे तब परीक्षित महाराज के पास समय था 7 दिन का। जिस जिस युग में रहते हैं उस अनुसार भी अधिकार मिलता है। सत्युग में अधिकार था कि आपको बहुत तैयारी के लिए तैयारी करने के लिए आपके पास है। 12,000 वर्ष तक तपस्या की कृष्णी और सुतपा ने, जो आगे वर्णन आएगा, जो वसुदेव देवकी बने। 12,000 वर्ष, उतनी क्षमता थी, उतना समय था, उतने सारे रिसोर्सेस थे। परंतु जब हम जैसे जैसे युग में क्षमताओं का हनन होता है, क्षमताओं की कमी होती है, तब तब हमारे अंदर की क्षमता जो होती है वो भी कम होना चाहती है, अवसर कम हो जाते हैं, उपलब्धियां कम मिलती हैं, समय कम मिलता है और बहुत सारी अनसर्टेनिटी रहती है। इसलिए अचानक द्वापर युग और कलयुग के बीच में का समय था जहां पे परीक्षित महाराज को किसी ने श्राप दे दिया कि आपको 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, करते हो गया कि उनके पास 7 दिन का समय था। जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाता है वैसे 7 घंटे, 7 मिनट, 7 सेकेंड, ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने एक प्रण लिया है, ये मृत्यु के समय का प्रण है कि मैंने जल भी छोड़ दिया है ग्रहण करना। 7 दिन तक परीक्षित महाराज जल नहीं ग्रहण किए थे। आप एक दिन हम जल नहीं ग्रहण करेंगे, आज एक के लिए तो याद रहता है वर्ष भर में कि जन्माष्टमी में हमने निर्जल करना है। जो कर पाते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है शरीर को, और जो शरीर को तकलीफ होती है वो मन में आती है। ऐसा कहा गया है जैसे जैसे कभी कभी व्यक्ति में कितना अधिकार है, उसके अधिकार की क्षमता कभी कभी उसके शरीर और मन के अंदर की क्षमता लेने का भी के अनुसार समझ में आता है। अगर हम शरीर से संबंधित कोई भी कठिनाई होंगी उससे हम प्रभावित हो जाएंगे और वो मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, तो हमारी क्षमता वो मन की क्षमता के अनुसार हमारा अधिकार हो जाता है। हम कितने डिस्टर्बेंस से, कितने तकलीफ से, कितनी कठिनाई से हमारे अंदर मन में विचलित स्थिति प्रकट होती है, उसका हमारा स्तर है, हमारा अधिकार का स्तर है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है लाभा लाभा जया जयो समय कृत्वा, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभा जया जयो। इसका अर्थ यह है कि सुख और दुख में जितना हम समत्व रखेंगे उतने ही हमारे अंदर आध्यात्मिकता की वृद्धि होने की क्षमता बढ़ेगी, उतने ही हम आध्यात्मिक होंगे। तत्पश्चात हमारी एकाग्रता, हमारा ध्यान, हमारा पूरा केंद्र कृष्ण पे हम
फोकस करते हैं, हम एकाग्र कर सकते हैं। परंतु जब हमारे मन में ही इतनी सारी दुविधा, इतने सारे विचलित है स्थिति है, इतना ही हम अ, प्रभावित होते हैं, तो हमारा सारा केंद्र शरीर और मन के यातनाओं में केंद्रित हो जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को के साथ में जब ये सारा संवाद हो रहा है, तब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी दोनों ने जल ग्रहण नहीं किया। एक दिन हम जन्माष्टमी में हमको सैंपल मिलता है कि क्या अधिकार होता है कृष्ण को समझने का। इसलिए अगर हम तपस्या नहीं करते थे तो हमारे अंदर वो शुद्धि नहीं आती थी, वो क्षमता नहीं बढ़ती थी, अधिकार। इसलिए कभी बोलते क्यों भगवान फास्टिंग कराते हैं, भगवान तो के टाइम को तो किसकी बर्थडे होती तो कितना खुशी से बांटते हैं सब कुछ, पार्टी होती है, और कृष्ण की पार्टी में हम फास्टिंग करते हैं। हाउ डिफरेंट, हाउ डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड। Even when we actually want to celebrate our birthday parties, we have idea that we have to enjoy, or we have to be happy, but doing what? Doing something which will actually enhance our अधिकार। हमें हर वर्ष हर जन्माष्टमी हमारे अधिकार में वृद्धि करनी है। इसलिए हम कृष्ण जन्माष्टमी को हम मनाते हैं, क्योंकि हम एक वर्ष और कृष्ण से पास में आना चाहते हैं। We want to become 1 year more closer to Krishna. We want to become every moment more attracted to Krishna. We want to become more convinced by Krishna's word, and we want to more practice his teachings, and we want to give more after practicing the teachings to everybody else. We want to create adhikar for people, and we also want to defend that adhikar, that opportunity of adhikar from others who are not allowing that adhikar to reach. इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान यहाँ पे से आते हैं, क्योंकि वो धर्म की स्थापना, वो अधिकार लोगों को प्राप्त हो, वैसी स्थिति, वैसा समाज, वैसी सारे उपलब्धियां मानवता को, मानव समाज में सरलता से प्राप्त हो, उसका चयन करने के लिए भगवान ने कुरुक्षेत्र में ये युद्ध रचा है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान अपने आप पे जो भी कुछ करते हैं उसके कारण होते हैं। इसलिए जब भगवान सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये कथा तब की है जब बहुत सारे भूमि देवी जो थी उस समय में बहुत त्रस्त थी कि ये पृथ्वी पे इतना भार था। किसका भार था? ऐसे साम्राज्यों का भार था जिन्होंने बहुत सारे शक्तियां, बहुत सारी अपनी सेनाएं और बहुत सारे ऐसे आक्रामक स्थिति निर्माण करने वाले साम्राज्य और राजाओं का ये धरती पर इतना एक प्रकार का बोझ बन गया था कि बहुत भूमि देवी को बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत कठिनाई हो रही थी। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा कहते हैं कि nowadays it appears that every state is busy manufacturing atomic weapons to prepare for a third world war. Such preparations are certainly unnecessary. They reflect the false prides of the heads of the state. The real business of a chief executive is to see the happiness of the mass of people by training them in Krishna consciousness in different divisions of life. Chaturvarnya maya system guna karma vibhagasha. A leader should train people as Brahman, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras and engage them in various occupational duties, thus helping them progress towards Krishna consciousness. Prabhupada ji सरल भाषा में ये कह रहे हैं कि it is the duty of the leader, head of the state, head of the community, head of the family, to engage their dependents or engage their people in for them whom they are responsible for in proper occupational duties, so that they will perform the duties. ये अपने कार्य करेंगे, कर्तव्य करेंगे, जिससे कि वो कृष्ण को समझने का अधिकार प्राप्त करेंगे। आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर वर्णाश्रम धर्म के बारे में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो वर्णाश्रम धर्म कोई भक्तों के समाज के लिए नहीं बताया जा रहा है।
कि हमको भक्तों के समाज में वर्णाश्रम धर्म करना है। वर्णाश्रम धर्म समाज में करना है। ये समाज की आवश्यकता है, ये केवल भक्तों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब हम श्रील प्रभुपाद के शिक्षाओं को जब समझते हैं, उसको हमें सीमित रूप से ये नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण के भक्त के लिए वर्णाश्रम है। नहीं, कृष्ण के भक्त के लिए के साथ साथ में सारे समाज में जो भी है लोग, सारे विश्व में वर्णाश्रम की आवश्यकता है। और ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये सारे जो हेड्स ऑफ स्टेट है, ये फॉल्स प्राइड, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आक्रमण करते, वहां आक्रमण करते, वहां पे कूच करते, वहां पे अतिक्रमण करते हैं। बहुत सारी आर्मी बना के रखते हैं, ये बहुत सारे वेपन्स बना के रखते हैं। ये सत्य है जो शिला प्रभुपाद ने जब वहां पे लिखा था इतने सालों पहले, तो वो आज वो सत्य है, आज भी वो सत्य है। जो भागवत में हो रहा है, ये बताया जा रहा है, वो आज भी हो रहा है। इसलिए भागवत शास्त्र बहुत ही समय के अनुसार बहुत ही रिलेवेंट, इट इज रिलेवेंट इवन नाउ। देयरफॉर ये याचना सुन के जब ब्रह्मा जी के पास गए भूमि देवी, तो वो त्रस्त होकर उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि ये स्थिति का निवारण मेरे से भी परे है, शिव जी से भी परे है, और सारे देवताओं से भी परे है। तो केवल विष्णु को ही इसमें कुछ, भगवान विष्णु को इसमें कोई अपनी कोई योजना करनी पड़ेगी। इसलिए वो आए और वो सारे गए क्षीर सागर के तट पे, और वो क्षीर सागर के तट पे जैसे गए वैसे उन्होंने भगवान का आह्वान किया पुरुष सूक्त गाकर। तो पुरुष सूक्त को जैसे गाया उन्होंने, उसमें से तुरंत भगवान का संपर्क हो गया, लेकिन भगवान दिखाई नहीं दिए, कृष्ण विष्णु के दर्शन नहीं हुए। विष्णु ने, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी ने केवल पुरुष सूक्त का आह्वान किया, और ब्रह्मा जी के अंतर मन में जो था वो डायरेक्टली कम्युनिकेट हो गया कृष्ण भगवान के या विष्णु के, भगवान विष्णु के साथ में। और भगवान विष्णु ने वहां पे तुरंत मैसेज भी वापस भेज दिया, जो ब्रह्मा जी के अंतःकरण से उन्हें प्राप्त हुआ। और उन्होंने ये वचन बताया कि वेल इन ट्रांस ब्रह्मा हर्ड वर्ड्स ऑफ श्री विष्णु वाइब्रेटिंग इन द स्काई। इन ट्रांस, केवल ब्रह्मा जी को आकाश में आकाशवाणी हुई, केवल ब्रह्मा जी को कोई सुनाई दी। तो उन्होंने कहा, हे देवतागण, मेरे से मेरा आदेश, ये आदेश सुनिए मेरे से, और ये तुरंत उसको लागू कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने जब अपने जो भी ये पूछे हैं, प्रश्न पूछे हैं भगवान को, और ये प्रश्न पूछने के पहले ही भगवान को सब कुछ पता था कि आपके प्रश्न क्या है, आपकी दुविधा क्या है। You need not have to ask God, this is my problem, do you understand my problem? No, he already knows your problem. We think that he doesn't know my problem, therefore I have to go to him and ask to him that please solve my problem. भगवान को सब पता है कि आपके प्रॉब्लम क्या है। भगवान उनका जो निवारण दे रहे हैं वो समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि ये पृथ्वी पे जो भार बढ़ा हुआ है, ये मिलिट्री का, इस साम्राज्य, ये राज्यों का, इसको कम करने के लिए हमें तुरंत ही शीघ्र, अति शीघ्र हमें जाना पड़ेगा धरती पर, और हमको यदु के वंश में अवतार लेना है सब देवताओं। कैसे? पुत्र और पौत्र के रूप में। तो बहुत सुंदर बताते हैं, और कहे कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पूरी शक्तियों से वहां पे वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले हैं। इसलिए सारे देवताओं की पत्नियां जो भी है वो भी अवतरण ले। कभी कभी हम सोचते हैं ये सारी लीलाओं में केवल भगवान पुरुष या फिर ओनली मेल सेंट्रिक या फिर पुरुष सेंट्रिक लीलाएं होती है, सब पुरुष ही दिखते हैं, सब पुरुष ही करते हैं, महिलाएं केवल क्या करती है, बस गोपियां थी, इतना हमको पता है। परंतु ये समझना चाहिए कि जीव के कोई, ये हम जब पुरुष स्त्री देखते हैं
तो हम वो भाव, प्रभुपाद जी का एक बार एक माता जी ने कहा था श्रील प्रभुपाद जी को, एक लेडी डिवोटी, and why is there discrimination? Even Bhakti Tirth Maharaj said to ask, why is there discrimination of black and white even in the realm of devotees? प्रभुपाद जी ने कहा कि ये आपका प्रॉब्लम है कि आप वो स्तर पे सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे, लोग कर रहे हैं, लेकिन आप उसको स्वीकार नहीं करना है। If people want to create a distinction between male and female, that's their problem. It is not our problem, because if we are convinced that we are not these bodies, then where is the question of making distinctions? So when you celebrate this day, that day, Women's Equality Day, definitely in this world people want to feel that we also have equal say, but they themselves have given themselves that certification कि नहीं, हमको तो शोषित किया गया, we are the exploited lot, we are the unheard lot, ये हमें neglected lot है हम। You neglect yourself, you neglect your own potential, no one can build for you, आपके लिए कोई potential build करके नहीं देगा। इसलिए जब हम ये लीला समझते हैं तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए कृष्ण भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं ब्रज में, हमेशा हर युग में होगी, हर समय में कोई ना कोई लीला चलती रहेगी। जो जो तैयार हैं, जो जो भक्त कहाँ कहाँ पे तैयार है, चाहे वो स्वर्ग में हो, कहाँ पे वो दूसरे कोई लोक में है, भूलोक में अभी हो, उनके जीवन अंत होने के पश्चात या फिर स्वर्ग लोक में कोई भक्त है, अगर उसकी भक्ति के लिए वृद्धि होकर उसका अधिकार वो प्राप्त हो चुका है, तो उसको पास मिलता है। क्या पास मिलता है? जहाँ पे कृष्ण भगवान लीला करते हैं वहां पे सपोर्ट करने का मिलता है। क्या बोलते हैं उसको? टू बी इन दी, to play as a character in the Leela of the Lord, really, actually. That means you are promoted. आपको कृष्ण के साथ रहने का, कृष्ण के साथ में सब कुछ करने का एक हैबिट, एक एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं उसको। अगर आपको कहीं और दूसरे लोक में जाना है तो आपको वहां पे बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आपको हाई माउंटेन्स में कभी कुछ करना है, हमारे बहुत सारे सेना हाई माउंटेन्स में लड़ रहे हैं, उसके लिए उनको एक्लिमेटाइज करना पड़ता है शरीर को। तो जब हमको ये जगत में ही, इधर ही यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको एक्लिमेटाइजेशन लगता है, अगर आपको टोटली दूसरे लोक में जाना है जहाँ पे शरीर का ही कोई, भौतिक शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, तो आप किस प्रकार के एक्लिमेटाइजेशन से जाना चाहिए? वो एक्लिमेटाइजेशन भगवान अपने भौम वृंदावन में या फिर भौम स्थल में जब लीला करते हैं, वहां पे उनको बोलते हैं कि पास मिला है, आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे एक्सपीरियंस कीजिए। अगर आपको बहुत अच्छी तरह से आप ट्रेन हो चुके हो, तो आपका जो अगला जन्म होगा वो सीधे गोलोक वृंदावन या फिर वो वैकुंठ में या फिर आध्यात्मिक जगत में आपको प्राप्त होगा। कितना सुंदर सिस्टमैटिक मेथोडिकल स्टेप्स है। भगवत गीता में जो बताया गया, भागवत में बताया गया है, वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ से कोई जंप नहीं कर सकता कोई भी स्तर पे। यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स, यू विल बी गिवन दोस अपॉर्चुनिटीज। आपको अवसर मिलेगा आपके अधिकार के अनुसार। आप नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे अभी बहुत भाव आप प्रकट हो गया कि मुझे अभी गोलोक जाना है। नहीं, आपको गीता के स्तर से पास होना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में सब कुछ वो स्थिति, वो दृष्टि, वो भाव से, वो भावना से, वो अनर्थ निवृत्ति, ये सब होना पड़ेगा। तत्पश्चात जब रुचि के स्तर पे होगा, तब वो आगे आगे जाके आपको वो स्तर प्राप्त होगा जिसमें आपके अंदर वो तीव्रता, अधिकार प्राप्त हुआ है कि आप भगवान के कार्यों में ये जन्म में आप कुछ करके दिखाए। अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हमने क्या किया कृष्ण के लिए, हमने क्या मांगा भगवान से। ये इससे कोई अधिकार नहीं मिलता, इससे अधिकार जाते हैं। जितना आप कृष्ण से मांगोगे कुछ करने के लिए भी, भगवान के लिए भी कुछ मांगोगे, भगवान के लिए हम कर रहे हैं, हमसे मांगेंगे, मांगने वाले को अधिकार कम हो जाते, जैसे जैसे मांगते जाते हैं हमारा अधिकार कम हो जाता है। जैसे जैसे करने वाले होते कृष्ण के लिए, देने वाले होते करने के लिए, वैसे वैसे अधिकार बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो क्षमता वहां पे वही देने की है, कृष्ण को प्रसन्न करने की है। स्वयं से संघर्ष करना है
तो भगवान कहते हैं कि स्वयं से संघर्ष आप निपटा लीजिए। जब यू आर सॉर्टेड विद योरसेल्फ, then you are situated in yourself. Now you think about others. Come to निष्काम कर्म। जब तक आप स्वार्थ में जिएंगे तब तक निष्काम कर्म नहीं होगा। जब निष्काम कर्म नहीं होगा तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तो भगवान की शक्तियों का आभास अनुभव नहीं होगा। वो अनुभव आभास नहीं होगा तो हम भगवान की शक्तियों के साथ जुड़कर हमारी सेवा नहीं कर पाएंगे। और जब सेवा नहीं होगी तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी देने की, और जब तक देने की प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक लेने का विचार चलता रहेगा। We have to become giving oriented. To become giving oriented, we have to do a lot of work. Therefore, in this Krishna Lila, it is not so easy. That is the only conclusion that we have to understand, that there are steps to follow. इसलिए भगवान कहते हैं कि there are Surastri, women of the heavenly planets, who were ordered to appear in the Yadu dynasty in Vrindavan to enrich the pastimes of Krishna. These Surastri men were further trained to live with Krishna, to be transferred to the original Golok Vrindavan. तो ये बताया जा रहा है कि ये जो थे ये स्वर्ग लोक के स्त्रियां थी, और इसलिए वो कहते हैं सबसे पहले जो अवतार हुए भगवान के वो संकर्षण अनंत, ये सारे अवतारों के स्रोत्र है। और इसलिए बलराम जी या कृष्ण के पहले संकर्षण और या बलराम जी इनका अवतरण हुआ है। उसके पश्चात योग माया प्रकट हुई है। योग माया श्री कृष्ण की शक्ति का स्वरूप है, और इन्होंने अपने सारे विस्तार में वो धाम में और भगवान की लीलाओं में सहयोग करने के लिए वो विस्तार रूप से प्रकट हुई, इसलिए विष्णु माया कहा गया है। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि इसके पश्चात सारे शांत हो गए, प्रजापति और सारे देवतागण अपने अपने कार्य में वो लग गए कि अभी श्री कृष्ण भगवान के सामने हमें आना। तो ये जब हम वर्णन करते हैं इसका, तो ये मथुरा का वर्णन आता है। जब वहां से जो भगवान यहाँ लीला करने वाले, वो जो मैपिंग होने वाला है, वो यहाँ की स्थिति ये निर्माण हुई है कि सुरसेन जो यदु वंश के जो मुख्य माने जाते थे, भोज, अंधक और यदु, ये सारे मथुरा के आसपास के ये सारे वंश थे। और ये वंश में दो स्थल थे, शूरसेन और मथुरा, दो स्थल थे। उसके राजा भी शूरसेन थे जो यदु वंश थे, और यदु वंश में शूरसेन महाराज के पुत्र थे वसुदेव, और उनकी कदाचित 9 पत्नियां थी, मुझे 9 पुत्रियां थी, जिसमें से एक देवकी है। तो आई थिंक सो देयर वर उनके नाम है there were 6 sisters of Devaki, of Vasudev. In fact, to explain, Devak Maharaj जो थे, Vasudev was marrying the daughters of Shurasen, was the king of the Yaduvansh. Devak Maharaj और Ugrasen were the kings of the Bhoj dynasty. भोज वंश के थे वो, और भोज वंश में देवक महाराज जो थे, उनके जो उनके 4 पुत्र और 6 पुत्रियां, एंड देवर 4 पुत्र और टोटल 7 पुत्रियां, उसमें से 7 पुत्रियां जो थी उसमें से एक देवकी थी। उनका विवाह हो रहा था यदुवंश में शूरसेन महाराज के पुत्र वसुदेव से। वसुदेव के जो बहन थी कुंती का विवाह, कुंती भोज राजा को हमने कल वर्णन किया कि उनको एडॉप्शन में दिया था,
कुंती भोज महाराज के पास, तब से उनका नाम कुंती पड़ा। तो इसलिए विवाह हो रहा था वसुदेव जो शूरसेन के पुत्र थे, उनका विवाह हो रहा था देवक के पुत्रियों से जो भोज वंश के थे, और देवक और उग्रसेन दोनों भाई थे। उग्रसेन के जो पुत्र थे वो थे कंस। इसलिए देवकी was cousin sister of Kams. She was to be married to Vasudev, who was a son of Shurasen. यदुवंश और भोज वंश के बीच में का, और दोनों के साम्राज्य पास पास में शूरसेन और मथुरा के वहां पे ही थे। वो नगरी आस पास में थी। मथुरा was behind the capital of all the kings of यदुवंश। इसलिए भगवान का संबंध मथुरा से बहुत वर्षों से है। हमें समझना चाहिए कि धाम जो होता है कृष्ण का, वो हमेशा एक फिक्स रहता है। इसलिए जब सूर्यवंश और मैं देवकी के साथ में उनका जैसे विवाह होकर वो जा रहे थे, देवकी को लेके जा रहे थे अपने रथ पे, तो कंस बड़े प्रेम से उनको उनका सारथी बन के जा रहा था, और उनको था कि हाँ बस मेरी बहन का विवाह हो रहा है तो खुशी खुशी में उसको अपने पति के घर पे लेके जाऊं। उसके बीच अब ये आकाशवाणी होने वाली, ये आकाशवाणी से सारी लीला में रस जागृत हो जाता है। आकाशवाणी क्या हो रही है? कंस जैसे लेके गए, उग्रसेन के महाराज के पुत्र थे, और उनके पास बहुत सारे दान में दिए थे। देवक के महाराज ने देवकी को बहुत सारा स्त्री धन दिया था। आज हम इसके लिए वर्णन कर रहे हैं, आज भी कल ही कदाचित सुप्रीम कोर्ट में आया है कि डॉटर्स हैव इक्वल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस टू देयर फादर्स और पेरेंट्स प्रॉपर्टी। परंतु क्या वो हमारे समय में कोई कोर्ट कचहरी में जाके वो मांगना पड़ता था अधिकार? नहीं, हमारे समाज में कोर्ट में चक्कर काट के कोई अधिकार नहीं प्राप्त होते। अधिकार संस्कृति में ऑलरेडी पहले एस्टैब्लिश थे, प्रस्थापित थे कि पुत्री को धन दिया जाता था, उसको दहेज बोलते थे। आज दहेज को वर्ड ऐसा कर दिया है क्योंकि ब्रिटिश काल में पुत्रियों का अधिकार निकाल दिया गया था to any rights of father's property, and therefore it was that everybody then wanted only sons. They created that culture where the women were not wanted. Dowry system as for our Sanskriti was not what the British had introduced by the dowry murder system. They created opportunity. इसलिए आपको जो भी त्रुटियां लगती है अपने संस्कृति की, उसमें छेड़खानी करके उसको तोड़ा मोड़ा गया है और ऐसे प्रस्तुत किया गया है। ये जब तक हमारा इतिहास नहीं समझेंगे, जब तक हम पूर्व इतिहास से समझेंगे कि हमारे समाज में जो कुछ चेंज बदलाव आए हैं, एजुकेशन सिस्टम में, कल्चरल सिस्टम्स में, सोशल सिस्टम्स में, पॉलिटिकल सिस्टम्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में, ये सारे के सारे ब्रिटिश के जमाने में बहुत सारे ऐसे धर्म से ग्लानि जो हुई है उसका कोई हिसाब नहीं है। ये समझने के लिए हम एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं। एक सुंदर कार्यक्रम है भविता फाउंडेशन की तरफ से 15 अगस्त को। ये है 1857 का युद्ध। इसमें इसलिए हम ये सब इसलिए वर्णन करते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति को हम उल्टा समझते हैं, गलत समझते हैं, और इससे होने वाली अश्रद्धा, इससे होने वाले जो हमारे अंदर मन के द्वंद, इससे होने वाली शंका से हमारा विश्वास, हमारा संपूर्ण निष्ठा ये मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे स्थित नहीं हो पाती। जब तक निष्ठा नहीं आती तब तक रुचि नहीं आ सकती, और जब तक रुचि नहीं होगी तब तक आसक्ति नहीं होगी, भाव नहीं होगा, तत्पश्चात प्रेम प्राप्त होगा। हमारी श्रद्धा है भारतीय संस्कृति के प्रति, दैविक वर्णाश्रम के प्रति, परंतु निष्ठा नहीं है कि शंकाएं बहुत है। इस शंका को निवारण करने के जब अनर्थ निवृत्ति होती है तो इस शंका का निवारण अपने आप प्रकट होता है। वो स्तर पे जो व्यक्ति साधक पहुंचता है वो प्रश्न पूछने के लिए योग्य बनता है, अधिकार प्राप्त करता है, तब उसके सारे प्रश्न की जिज्ञासा जो होते हैं प्रश्न उसके, वो ये संस्कृति को कैसे समझे, किस प्रकार से ये संस्कृति हमारे निष्ठा को प्रस्तावित करेगी
उस प्रकार के जिज्ञासाओं में वो व्यस्त होते हैं, क्योंकि वो ही एक अड़चन है, आपको बाधा है हमारे रुचि में आने के लिए। भगवान की श्रद्धा और रुचि के बीच में आने वाला जो 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 को रुकावट है वो है निष्ठा। और निष्ठा का अर्थ क्या बोलते हैं, इट इज नॉट क्या कहते हैं उसको, इट इज नॉट एन इमोशनल श्रद्धा। हाँ, आई जस्ट नो कृष्णा, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। नो, of all the four kinds of people who come to Krishna, Krishna said the Jnani is the best. The Jnani who accepts everything with authority, not only authority but curiosity and research, and wants to know the deeper science behind the tattva. Janma karma cha medivam evam yo viti tatvatah. When Krishna says tatvatah means completely understood, not emotionally, not just um, um, sentimentally, not just by blind faith. Prabhupada says blind faith and absurd inquiries are detrimental to spiritual realization. Blind faith means, हाँ मुझे सबने बताया ना, इतना करो. Prabhupada always said that those many people who will come to Krishna consciousness movement will be mostly just chanting Hare Krishna and they'll be happy doing what they're doing. But if they want to know more, there are my books. Srila Prabhupada has given these books, and those who will actually read books will come to the platform of Nishtha very surely. And you should very much read these books. जब तक ये हम ग्रंथ खुद समझ के नहीं, पढ़ के नहीं समझेंगे, we cannot, हमारी निष्ठा किसी और की निष्ठा से हम लोन लेके नहीं जी सकते। आपको अपनी निष्ठा स्वयं से अपनी बनानी पड़ेगी, वो भी अपने ज्ञान के बल पे, अपने जिज्ञासा के बल पे, अपने एक अधिकार के बल पे। इसलिए जब ये आकाशवाणी होती है तो क्या करेंगे? आकाशवाणी ये थी कि कंस तुम मूर्ख हो, तुम जिस स्त्री को लेके जा रहे हो और सोच रहे हो कि ये मेरी बहन है, इसका आटा आपके आपके अस्तित्व को विनाश करेगा, आपके मृत्यु का कारण बनेगा। इतना कोई आकाशवाणी भले ऐसा क्यों करेगी? चुपचाप मरने देता था, कंस को काम खत्म हो जाता था। Why was the Akashvani unnecessarily created? Just kill Kamsa just without letting him know. तो हम सोचेंगे कि ये unnecessary drama क्यों? Why create this drama? Just Krishna comes, kills Jarasandha, kills this Kurus, and finish up. खत्म हो गया. You will never know that these things happened. When ये सब कुछ हुआ है तब हम कथा सुन रहे हैं। जब सब कुछ हो गया खत्म, भगवान आ गए, मार दिए, सब कुछ खत्म हो गया, लीला हो गई, भाई कृष्ण बड़े हो गए, वहां पे कंस को मार दिया और कंस को पता ही था कि कृष्ण वध करने वाले थे। तो सिंपल, वेरी सिंपल, जस्ट डू द नीडफुल। अगर वही करना था कि भूमि देवी का भार कम करना था तो क्या आवश्यकता थी इतना सब कुछ करने की? ये लीला करने की आवश्यकता क्यों थी? आपको भूमि देवी ने बताया ना कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। There is no need to create a drama. आप देखेंगे कितना ड्रामा हो चुका है। Why unnecessary all these things? If Krishna was so easy, if everything was so easy with Krishna, then we would be so easily coming back to Krishna. But because we are complicated, जब हमारे अंदर ही बहुत सारी पेचीदियां हैं, बहुत सारे ये हैं, so we do not know how to approach Krishna. Therefore, in order that the conditions of this samsara are simulated, एक प्रकार का वो वापस वो हमारी जो स्थिति है, हमारी परिस्थिति है, उसके अनुसार भगवान एक सिमुलेशन करते हैं कि हाँ ये स्थिति है एक साधारण व्यक्ति की, उसको भगवान प्राप्त करने हेतु तो क्या करेगा वो व्यक्ति, वैसा वो सिचुएशन क्रिएट करता है वसुदेव देवकी के लिए। एंड देन कृष्णा सेज, हाउ विल आई अपीयर, हाउ विल आई कम टू दिस लीला, हाउ विल आई डू दिस लीला, हाउ विल दे रिस्पॉन्ड? दिस इज ऑल अंडरस्टूड, this is all managed.
कृष्णा could have done his task. धर्म परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृताम, खत्म हो गया। धर्म संस्थापनार्थाय के लिए भगवान ये लीला करते हैं। इसलिए वहां पे ये बताया कि ये कम्स जो थे, he was a condemned personality, मतलब बहुत ही नीच थे वो व्यक्ति, बहुत ईर्ष्यालु थे और बहुत पापी थे। उन्होंने सीधा अपने बहन के बाल पकड़े और तलवार निकाली और उसको सर के धड़ से अलग करने के लिए अपनी तलवार उठा के मारने वाले थे। ये भी एक लीला है, चलो मार देते थे, परंतु फिर भगवान कैसे जन्म ले देते हैं? इसलिए वसुदेव को भगवान ने वो बुद्धि के अधिकार दिए कि अपने बुद्धि से उन्होंने रोका, अरे रोको, ये कंस मारने वाला है। वो अभी अभी इनको ब्याह के आए हैं और उन्होंने अपने अपने सारे प्रकार के साम दाम दंड भेद से कंस को बताया, अरे तुम इतने महान राजा हो, भोज के वंश के लिए तुम वंशज हो, तुम ऐसा कार्य करोगे तो तुम्हारे ऊपर कलंक लगेगा। तुम्हारे कलंक में कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे तुम आपके जो महानता के ऊपर एक बड़ा कलंक लग जाएगा, ये आप मत करो। और वैसे भी जीव को कभी ना कभी तो मरना है ही, उसका अगला जीवन ये जन्म के कर्मों से आधारित होकर मिलता है, प्राप्त होता है। इसलिए ये जन्म में जो आप कार्य कर रहे हैं, इसको कलंकित ना कीजिए, इसको दूषित ना कीजिए, अगले जन्म पे उसका असर पड़ेगा। कभी भी कंस को समझ में नहीं आया, कंस को बस एक ही था, ये मारने वाला है मुझे, इसका पुत्र मारेगा मुझे, इसका मुझे हत्या भी कर देनी है। वसुदेव ने फिर सोचा कि इसको कॉमन सेंस नहीं है, इनको कुछ ना कुछ दूसरा कुछ करना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ, लेट मी सेव देवकी फॉर नाउ, बच्चे को तो छोड़ दो, देवकी रहेगी तो कुछ बच्चे होंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरा ऐसा मानिए कि मेरे जो भी पुत्र जन्मेंगे मैं आपको स्वयं से लाके दूंगा, उन्हें मार देना उनको। कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, वो भी इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ माइंड। कृष्ण कॉन्शियसनेस में आपको जब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, साधना करनी होती है, जीवन में बहुत सारे निर्णय तब ऐसे लेने पड़ेंगे जो कि स्पर ऑफ द मोमेंट में आपको वो निर्णय लेना ही है। वो निर्णय नहीं लिया तो उसका कोई परिणाम आपको आगे मिलेगा नहीं, निर्णय ना लेने का। क्या करना चाहिए? दिस वाज अ कॉम्प्रोमाइज। वसुदेव ने इस प्रकार से आगे गए और उन्होंने कहा कि ये सब ले लो, और बहुत सारा उनको प्रयास किया कि इसको समझाए, लेकिन कम समझे नहीं और कंस ने उनको छोड़ दिया। कंस ने उनको अपने महल में रख दिया और उन्होंने वसुदेव देवकी को उनका जब पहला पुत्र जन्मा कीर्तिमान, तो वो लेके गए उनको अपने महल में लेके गए उनके पास, और कंस ने कहा कि खुश हो गया कंस का, वाह, कंस को इतना नीच व्यक्ति, लेकिन वसुदेव का कैरेक्टर इतना महान था, उसका चरित्र इतना महान था कि उसके ऐसे व्यक्ति का पूरी श्रद्धा आ चुकी। एक सादा के व्यक्ति जब ऐसा बनता है, वो चरित्रवान जो बनता है व्यक्ति, समाज का नीच से नीच आदमी भी उसको उसके ऊपर श्रद्धा रखने की क्षमता होनी चाहिए, ऐसा चरित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भक्त है, जो साधक है, वो केवल अपने भक्तों के बीच में ही चरित्रवान है या साधकों के साथ ही अच्छा बर्ताव करते हैं, उसके चरित्र का गुणगान बाहर जो लोग होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, जो उसके संपर्क में आते हैं, उसको लगना चाहिए कि ये व्यक्ति इज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। ये कोई डुअल लाइफ नहीं जीना है। जब हम मंदिर में आते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, साधकों के साथ रहते हैं, तब हमको बहुत अच्छा लगता है, वह अच्छी बात करते हैं। परंतु वही व्यक्ति जब घर में जाता है तो वो अलग बन जाता है, जो बाहर जाता है वो अलग बन जाता है। तो इससे चरित्र नहीं बनता। जो चरित्र होना चाहिए एक साधक का, एक एक भगवान के अनुयायी का, वो होना चाहिए। ऐसा विश्वसनीय होना चाहिए कि कोई भी उसके पर विश्वास रखने के लिए कभी कभी भी एक तनिक भर भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इस पर विश्वास रख सकते हैं कि रख सकते। इसके पश्चात उन्होंने वहां पे उनका उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे ये पुत्र से कोई आपके कोई भय नहीं है, आप उसको लेके जाए।
परंतु नारद मुनि को ये कदापि स्वीकार नहीं था। नारद मुनि को पता था कि भगवान लीला करने के लिए आए हैं, और ये 6 पुत्रों को की हत्या करेंगे नहीं तो कुछ लीला समाप्त नहीं होगी। हिरण्यकशिपु के जो पोते थे, 6 पोते जो कालनेमि के पुत्र थे, ये तपस्या किए ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी से तपस्या करके उन्होंने वरदान प्राप्त किया कि हमें आप सबसे हमें आप वरदान दीजिए कि हमें संरक्षण प्राप्त हो। तो ये लीला करते करते ये समझ में आ गया कि ये जो पुत्र थे, पौत्र थे हिरण्यकशिपु को, वो गए ब्रह्मा जी के पास। हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गए। वो स्वयं गए ब्रह्मा जी के पास वरदान मांगने के लिए, लेकिन अगर कोई पौत्र गया ब्रह्मा जी के पास तो वो उनको मंजूर नहीं था। This is how sometimes we feel that why should our dependents go to the source of my inspiration? They should come to me. So he cursed, let your father be the cause of your death in your next life, all 6 of you. 6 के 6 देवकी के घर में पुत्र के रूप में जन्मेंगे, और कालनेमि जो कंस के रूप में जन्म लेने वाले हैं, वो ये 6 पुत्रों का वध करेगा। This is how material world is. Even if you got access to nice secrets of advancement in spiritual life, you want to own them and say, don't go to me, don't go to that source from where I got the secret. Come to me, I will give you. इसलिए सच्चा गुरु, सच्चा मार्गदर्शक वो होता है जो मार्ग और ध्येय के बीच में नहीं आते। मार्गदर्शक होते हैं वो हमेशा सभी को अपना रास्ता दिखा देते हैं, स्वयं को इम्पोर्टेंट बनाए बगैर। We have an inherent tendency to be an agent. मैं कुछ करूं। कल तक तो मैं भी नहीं था वो मार्ग पे, मुझे किसी ने मार्ग पे लेके आया, जो निष्काम भाव से वो मार्ग पे लेके आए। अगर मुझे आगे ये निष्काम भाव से मार्ग दिखाना है तो मुझे बीच में नहीं आना है मार्ग और व्यक्ति के ध्येय के बीच में। जो व्यक्ति और जो उसका ध्येय है उसके बीच में मैं मार्गदर्शक हूँ, मैं मार्ग गतिरोधक नहीं हूँ। नहीं, मेरे पीछे भी जाना है आपको, मेरे आगे नहीं जा सकते आप, मेरे साथ जाना होगा, मेरे से थ्रू ही जाना होगा। ये सिस्टम है, ये फॉलो करना है। It has to be inspirational. It has to be completely selfless. It has to be without ego, without attachment, without sense of honor, respect needed. तो हम जब भक्ति मार्ग में कभी आते तो हम बहुत कुछ सोचते कि लोग हमें उसका कोई सम्मान देंगे। पहले तो कोई पूछता नहीं था, आजकल मुझे बहुत लोग पूछते हैं। So people feel good when they come to this marg and they feel that in the company of so-called practitioner sadhaks, they are getting some good respect. Earlier, no one cared for them, but now they have become people of positions of respect, and now they want to think. Now here is that people follow me now, so I will take charge of those people. This is where Hiranyakashipu missed, and इसके पश्चात जब हुआ ये जो 6 के नारद मुनि आए, नारद मुनि ने कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, आपने छोड़ दिया। आपने पता नहीं कि जब पंखुड़ी होती है, लोटस पेटल्स, जब कमल के फूल के पत्ते होते हैं, कमल के फूल के पत्ते गोल आकार में सब रहते हैं, बीच में उसका सेंटर रहता है। आपको नंबर 1 और नंबर 8 कौन सा हो सकता है? हमसे कहा कि कौन सा भी हो सकता है, कहाँ से शुरू करेगा, वहां से नंबर 1 नंबर 8 हो सकता है। बोला आपको पता नहीं, तो 8वां पुत्र कोई भी हो सकता है देवकी का। ऐसा जरूर नहीं कि सीक्वेंस में आएगा तो नंबर 8 होगा। वो नंबर 8 के भी नंबर 1 और नंबर 8 के भी नंबर 2, नंबर 8 के नंबर 5। सो यू डिसाइड व्हाट टू डू। मैं चला। कैन यू इमेजिन, नारद मुनि इतने कठोर व्यक्ति थे, मारो, कम मारो उनको। Why is Narad Muni behaving like this? Why Akashvani? Why create unnecessary difficulties? ऐसा क्यों हम सोचते कि नहीं। तो नारद मुनि चाहते थे कि कंस की जब तक तीव्रता से आघात नहीं करेंगे
तब तक वसुदेव देवकी के अंदर का जो क्षमता है पूरी कृष्ण को लेके आने की ये संसार में उतनी तीव्र नहीं बनेगी. वसुदेव देवकी had to become very intense for Krishna to appear. भगवान का अवतरण वो लेके आने वाले थे श्री कृष्ण को, उनको करने के लिए they had to be 101% convinced, inspired. एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या की कंस ने निर्दय रूप से. वसुदेव देवकी इसीलिए जी रहे थे कि हम 8वें पुत्र के लिए हम जन्म देते रहेंगे, क्योंकि हम 8वें पुत्र को लेके आना है. If Vasudeva and Devaki wanted to live for themselves, they would never have children. Easiest way to survive the problem is to avoid the problem. Why face the problem? Why create another expectation? भगवान को करना ही है ना, भगवान कर लेंगे. हम क्यों पड़े बीच में? हम तो जी लेंगे, हमको अपनी साधना तो करने दो शांति से. Let us not give birth to children. Doing bhakti, even in Grahastha doing bhakti and not just thinking that, oh, we just want to focus on sadhana, we don't have to have responsibility. And suppose if Grahastha has a choice to have children and not have children, of course, this is a totally independent choice. But Vasudev Devaki thought that if we have this child, he will be able to establish dharma. Someone who has that adhikar, someone who has that qualification, someone who has that advancement can make a decision in the interest of the whole world. सारे विश्व का कल्याण सोचते हुए एक परिवार ने विचार किया. यहाँ पे Vasudev Devaki never thought themselves as being to one family for themselves. They thought that we were for the whole world. We were there for Krishna and for his mission. It was not a small idea. इसलिए अगर हम समझते हैं कि हम ये समझ लें कि कृष्ण का अवतरण क्यों होता है, कैसे होता है, कौन करवाता है, ये सब तीनों को लाइन में बस बैठना है, फिट होना है. If Krishna comes for a reason which is not so great, he will never come. There has to be a strong reason. Then, second, if there is a process that has to be there, there has to be process that there has to be systematic process by which everything happens. And then it so happens that there are the people who make it happen are the most important and key people, key personalities, key characters. आज के लिए कृष्ण जन्म के लिए ये समझने की आवश्यकता है, भगवान यहाँ पे प्रकट तो होते हैं कारण के रूप में, लेकिन कारण के साथ साथ उनको वो सहयोग के रूप में उनको वैसे प्रकार के की क्षमता वाले लोग चाहिए, अधिकार वाले सहयोगी चाहिए, जो यही मानते हैं कि भगवान का मिशन ही मेरा मिशन है, वैसे जीते हैं. इसलिए जब हम ये लीला को समझते हैं तो हम वसुदेव देवकी के दृष्टिकोण से हम समझना चाहिए. ये लीला में अगर कुछ है हमारे लिए तो हमारे लिए वसुदेव देवकी के चरित्र, उनकी संपूर्ण योगदान, उनका समर्पण, उनकी तीव्रता, उनकी भक्ति, इसका प्रदर्शन हो रहा है. और ये प्रदर्शन इस प्रकार से हो रहा है कि हम उनसे प्रेरणा लेके हमारे जीवन में वैसे कुछ कर सकते हैं, तब जाके हम कृष्ण को तत्वतः में समझेंगे. ये कृष्ण लीला कर देते थे अपने आप. वसुदेव देवकी ऑर्डिनरी रूप से जैसे किए उन्होंने, he took their ordinary parents, they look like an ordinary parents, but they had extraordinary character and extraordinary commitment and dedication. आज का दिन है जन्माष्टमी का, is dedicated to Vasudeva and Devaki. Had they not taken that initiative, that full commitment, dedication, we would have not seen Krishna coming in this world this way. इसके पश्चात 6 पुत्रों की हत्या होगी, 7वें को जन्म लेना था, भगवान 8वें थे, 7वें को जन्म लेने का था, अर्थात ये था कि संकर्षण को आना था. कृष्णा will not come without संकर्षण, will not come without अनंता. इनको जन्म है तो ये बलराम जी के अवतार संकर्षण के स्वरूप में आना ही है उनको, उसके बगैर वो एंट्री नहीं ले सकते. Therefore, ये गर्भ में
माना जाता है ये जो षड रिपु थे, ये षड गर्भ थे जिनकी हत्या हुई, ये क्या कृष्ण के क्वालिटी के समान थे क्योंकि वो देवकी के गर्भ में थे? नहीं, देवकी के गर्भ को शुद्ध करने के लिए, ये सारे अनर्थों की निवृत्ति के लिए षड अनर्थ रूपी थे। और ये षड अनर्थ के रूप के साथ साथ वो ये देवकी के भय को प्रतीत कर रहा था। देवकी रिप्रेजेंट्स द फियर ऑफ संसार, कंस रिप्रेजेंट्स दैट संसार, और ये षड गर्भ थे, वो षड जो हमारे अनर्थ है, हम जब भय से संसार को देखेंगे कि इसको हमें नहीं चाहिए, इससे हमें मुक्त होना है, इससे हमें लड़ के बाहर निकलना है, तब देवकी रूप जो भय है हमारे अंदर, वो संसार का, विषम चक्र ठाकुर कहता है कि कम से लड़ने की क्षमता प्राप्त करते हैं, तो अधिकार मिलता है, इसलिए वो ये 6 अनर्थों को नष्ट करने में समर्थमान बन जाते हैं। जब ये षड रिपु अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, तो निष्ठा के रूप में भगवान अपने अवतार अनंत शंकरषण ये गर्भ में स्थापित होते हैं। निष्ठा स्थापित हो जाती है, उसके पश्चात देयर इज नो लुकिंग बैक। एक बार अनंत निवृत्ति हो गया, उसके बाद अधिक नहीं है वो, इट इज नॉट इनफ, इट हैज टू बी कंप्लीट फेथ, 100% कन्विक्शन कि यही मार्ग है, इसके पीछे जाने का नहीं, इससे आगे ही बढ़ना है। दैट इज प्रोग्रेस, दैट इज एडवांसमेंट। एडवांसमेंट मीन्स जहां पे आप निष्ठा पे स्थित हो गए, उसके आगे ही बढ़ना है, उसके पीछे नहीं जा सकते। कुछ भी हो जाए आप पीछे नहीं जाएंगे। दैट इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। You may not get prem, you may not get bhav, but you will not go beyond निष्ठा। भरत महाराज, अगर उनका पतन हो गया था, उनको आसक्ति हो गई थी, फिर भी उनके अगले जन्म में निष्ठा वहीं से शुरुआत हुई, और वो निष्ठा से ही आगे शुरुआत करके भाव प्रेम में गए। So therefore one has to reach that threshold limit of sadhana bhakti, which is निष्ठा। और निष्ठा के लिए जो आवश्यक है, वो वसुदेव देवकी के चरित्र में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये भागवत में बताया गया कि वसुदेव देवकी के चरित्र में ये गुण थे जिसके कारण वो निष्ठा के स्तर पे आगे बढ़ रहे थे। और केवल कृष्ण के लिए क्या होगा, और कृष्ण समाज के लिए, सारे विश्व के लिए, धर्म के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें योगदान देने के लिए जीना है। इसलिए वसुदेव देवकी उसके आगे आगे वो तैयार किए, भगवान ने उनको आदेश दिया, उनका गर्भपात जैसा हो गया, और योग माया को बुलाया उसके पास में। योग माया को कहा कि बलराम जी को जो रोहिणी के गर्भ में उनको प्रस्थापित कर दो, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित कर दो, क्योंकि वहां पे उनको सहाय बनना है, यहाँ पे गर्भ की शुद्धि करनी है, यहाँ पे जीवात्मा को शुद्ध करना है, ताकि वो गुरु को लेके, गुरु से आधारित से प्रेम लेके और समझ के लेके वो कृष्ण की सेवा कर पाए। अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट गाइड इज व्हाट was explained in this story. Balram ji appeared, and because he was attracted from Devaki's womb to Rohini's womb, he became known as Shankarshan, Balram. इसके पश्चात योग माया को बताया गया कि मैं अभी जन्म लूंगा, मैं अवतरण लेने वाला हूँ। आई एम जस्ट कृष्णा इज गोइंग टू कम। रोहिणी नक्षत्र के समय का काल था वो। कृष्णा इज गोइंग टू कम, यू अपीयर इन ब्रज एज डॉटर ऑफ यशोदा, बिकॉज आई वांट यू टू अपीयर एंड गिव सपोर्ट ऑल माय लीलास विद द शक्ति। शक्तिमान के पहले शक्ति और उनके जो सहयोग है, हमेशा नित्य सहयोगी बलराम, ये हमेशा भगवान की लीला में प्रस्तुत रहते हैं। कृष्णा डज नॉट मैनेज हिज लीलास just I will come and do leela. No, he makes everybody a part of it. An ideal leader should be like Krishna. Krishna की तरह I give, okay, Balram ji, you will do everything. This is done by my Shakti, my energies. I have given, and everybody got that respect, that space. In an ideal leadership of any community, the leader must be so much caring that he gives enough space for creativity and ownership and empowerment, and say, now this is yours. And you will be worshipped. योग माया will be worshipped by दुर्गा, ये वो भद्रकाली, अलग अलग रूपों से आपके लोग पूजा करेंगे यहाँ पे। Responsibility is given, accountability is given. तब जाके भगवान
चतुर्भुज रूप में। पहले भगवान विष्णु वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए, वसुदेव को हृदय में प्रकट होते ही वसुदेव पूरे उज्जवलमय हो गए। वहां से वो वसुदेव के मन में प्रकट हुए। जब तक हमारे अंदर में अंतःकरण में कृष्ण नहीं बसते तब तक हमारा मन भगवान से कृष्णमय नहीं हो सकता। इसलिए टू इन्वोक फर्स्ट कृष्णा इन आवर हार्ट्स, in our consciousness. From the consciousness it has to become remembrance 100% 24 hours a day। और उसके पश्चात फिर बनता है देवकी के मन में जाते हैं, देवकी के मन में जाके देवकी के घर में प्रस्थापित होते हैं और देवकी पूरी कृष्णमयी बन जाती है। सबको पता चल जाता है कि देवकी के घर में भगवान प्रकट हो चुके हैं। कंस को भी पता चल जाता है, लेकिन कंस मारने का प्रयास नहीं करता क्योंकि गर्भ में किसी शिशु को मारना बड़ा पाप माना गया है। ये कभी कोई भी वैदिक संस्कृति में भी राक्षस भी नहीं करते थे इसको। दिस वाज द स्टैंडर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और इसके पश्चात फिर कम्स थॉट बेटर टू वाइज टू वेट, परंतु देवकी को इतना भय था कि जैसे ही बाहर आओगे भगवान तब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ये आके मार देंगे। तो वो भगवान प्रकट हुए सबसे पहले जब ये तिथि रोहिणी नक्षत्र थी और अष्टमी थी, और वहां पे जैसे भगवान प्रकट हुए तो चतुर्भुज में प्रकट हुए रूप में, यही बताने के लिए वसुदेव को कि देखो मैं आ रहा हूँ, मैं भगवान हूँ। और उन्होंने जैसे प्रकट हुए वसुदेव देवकी ने अपने प्रार्थना की, प्रार्थना करके भगवान ने कहा कि आप पूर्व जन्म में कृष्ण और सुतापा के रूप में आपने 12,000 साल तपस्या की मुझे प्राप्त करने के लिए, पुत्र के रूप में आपने प्राप्त किया। उसके पश्चात फिर वही आपने तपस्या जब की, इसलिए गर्भधान संस्कार का आवश्यकता भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताते हैं। How important it is to meditate, focus on the mission of Krishna and accordingly invoke a great soul in your family, in your life, so that that soul can actually do the mission of Krishna and you are selflessly being as Vasudeva and Devaki all the time. Therefore उसके अगले जन्म में आप अदिति और कश्यप के रूप में प्रकट हुए और मैं वामन के रूप में आपके यहाँ जन्म लिया, और ये तीसरे अवसर पर आप वसुदेव देवकी थे और मैंने कृष्ण के रूप में आपका विष्णु के रूप में जन्म लिया। और मैं भगवान फिर देवकी ने कहा कि आप इतने महान हो लेकिन आप इतने उज्जवलमय हो कि सबको पता चल जाएगा कि आप अपने आप को छुपा लो, आप छोटे बालक बन जाओ, मैं आपको कहीं छुपा दूंगी। वो तो कृष्ण ने कहा कि आप छुपाने का क्या है, मैं यहाँ से ही निकल जाऊंगा। इसलिए योग माया के वहां से कृष्ण ने वसुदेव को आह्वान किया कि मुझे आप, भगवान बालक बन गए छोटे रूप में और कहा कि मुझे यहाँ से आप लेके चलो मथुरा। और जैसे भगवान ने ये आदेश दिया, योग माया ने सारे जो वहाँ के सैनिक थे वो सबको निद्रा के वश में कर दिया। उनकी बेड़ियां खुल गई, दरवाजे कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और बहुत बारिश थी। Even if you are with Krishna, it is the understanding that there will be lot of circumstantial difficulties, and more so when you are with Krishna. जब कृष्ण के साथ में है तो आपको समझना चाहिए कि you are going to get fully tested, and therefore there was a lot of torrential rain on the way. यमुना ने पानी भर चुका था। वसुदेव had to cross यमुना to go to वृंदावन, to ब्रज, to नंद महाराज। मुझे नंद महाराज के घर लेके चलो। वसुदेव महाराज यहाँ से गए और यमुना ने उनको रास्ता दिया। उछल रहा था यमुना का जल, भगवान के जो पद कमल थे उनका थोड़ा सा स्पर्श करने के लिए लालायित हो चुके यमुना देवी, इसलिए उनका उभराव इतना था। इसलिए ऐसे करके वसुदेव ने वहां पे गए, उन्होंने यशोदा को यहाँ पे योग माया का जन्म हो चुका था, उनके साथ एक्सचेंज किया और वो वापस आ गए। और कुछ आचार्यों ने ऐसे भी कहा है कि यशोदा को ट्विंस बॉर्न हुए थे, एक कृष्ण के रूप में जो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण थे, और वसुदेव जो कृष्ण लेके आए वो मथुरा कृष्ण थे। मथुरा कृष्ण जो थे वो वृंदावन कृष्ण में विलीन हो गए, और जो युद्ध कर रहे थे, जो मार रहे थे राक्षसों को ब्रज में, वो मथुरा के कृष्ण कर रहे थे।
और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा था वसुदेव देवकी को कि आप सदैव मेरा चिंतन करना, क्योंकि मैं आपसे 11 साल तक दूर रहने वाला हूँ। आप किस प्रकार से मेरा मेरा वियोग झेल पाएंगे? मेरा स्मरण करते हुए, सतत नित्य स्मरण करते हुए आपको कभी भी मेरी कमी का कभी आपको अनुभव नहीं होगा। इसलिए सतत आप ये चिंतन में रहिए। आज के सत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, परंतु भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए वसुदेव और देवकी ने जो किया है, वसुदेव महाराज और देवकी महारानी, ये प्रशंसनीय है। ये हमारे लिए एक उद्देश्य है, उदाहरण है, हमारे लिए आदर्श है। हम इनके पद चिन्हों पर जब चलेंगे तब हम निष्ठा के स्तर पे आ सकते हैं। और फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नंद महाराज और यशोदा, जिनको प्रेम ही प्रेम था कृष्ण का, कृष्ण के प्रति, वो स्तर पे हम आगे पहुंचेंगे। लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट इज टू बिकम लाइक वसुदेव एंड देवकी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। को हम नहीं नाम देते हैं जय जय श्री राधे। क्योंकि हरि हरि। कृष्णा जय जय सभी जय। को हम अभिनंदन देते हैं। जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो भक्तों के लिए बहुत ही अभिनंदन और भक्तों के लिए ये उत्सव है। हम बहुत सीरियसली कमिट कर रहे हैं कि हम आज के बाद, आज से दिन के हमारा अपग्रेड अगले वर्ष तक का हमने नियोजन करके रखा है। तो ये हमारा संकल्प का दिवस है, हमारा ये निष्ठा में पहुंचने का दिवस है। हमारे अंदर वो आदर्श अगर हम प्रस्तावित करें, ये वो तिथि है। और कभी भी हम ये याद रखेंगे कि जब तक हम कृष्ण को वसुदेव और देवकी के स्तर पे हम उनको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, हम उनके प्रति सेवा का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम निष्ठा तक नहीं पहुंच सकते। और निष्ठा के आगे बहुत कुछ होता है, परंतु हमारा टारगेट है कि वी रीच द प्लेटफॉर्म ऑफ निष्ठा बाय द पर्पस ऑफ कृष्णा's incarnation टू अंडरस्टैंड। भगवान श्री कृष्ण आए भूमि देवी के प्रार्थना से, परीक्षित महाराज ने कथा सुनने का बहुत बहुत जिज्ञासा की, और तत्पश्चात फिर भूमि देवी के जो प्रार्थनाएं थी वो ब्रह्मा जी ने उनको कम्युनिकेट किया। कृष्ण ने, विष्णु ने उनको बताया कि आपको अवतरण लेना है यदुवंश में। यदुवंश में अवतरण लेने के समय ही वसुदेव देवकी का विवाह के समय में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के पश्चात कंस ने वो वध करने का निर्णय लिया। वसुदेव ने कैसे वैसे करके उनको बचा लिया, अपने पुत्र को जन्म देते उनको प्रदान करने का उनको एक वचन दे दिया। कंस ने वचन को तोड़कर उसको उनको सबकी हत्या कर दी। बलराम जी प्रकट हुए, योग माया प्रकट हुए। भगवान ने उनको आदेश दिया कि आप लेके चलो ब्रज में। और मथुरा के ब्रज की लीला इसलिए हम समझते हैं क्योंकि भगवान ब्रज में जाके पूर्ण रूप से अपनी लीला को प्रकट करना चाहते हैं। He shows us the ideal world, the ideal life and the ideal lifestyle. तो ये दिखाने के लिए भगवान मथुरा से ब्रज में गए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जेल में जन्म लेता है। कृष्णा comes as to give an encouragement that your life is in jail. At least you have to come out on bail. But that price for the bail is निष्ठा। बाहर निकलने के लिए भी निष्ठा है। अगर वृंदावन जाना है तो फिर प्रेम पे आना है, परंतु हम जेल में से बाहर निकले उसका ही हमारी स्टोरी है। our struggle is to actually become Vasudev and Devaki so that we can take Krishna outside this jail and we also become liberated. And therefore when comes got that news कि एक पुत्री ने जन्म लिया है, तो वो पुत्री को मारने लगे। पुत्री को मारने लगे तो वो पुत्री योग माया के रूप में प्रकट हो गया और कहा कि अरे कंस मूर्ख, और एक बार बोला उकसाया, तेरा युद्ध तेरा वध करने वाला
तो पहले ही जन्म ले चुका है कहीं पे, अभी तुम मुझे मार के कुछ नहीं कर सकते। तब जाके कंस ने फिर कृष्ण को ढूंढने के लिए प्रयास किया, और तब ब्रज की लीला में कंस के जो राक्षस है उनके भी लीलाएं शुरू हो जाती है, असुर लीला, जिसका वर्णन हम बहुत पहले इस सत्र में कर चुके हैं। ये सारे रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे बिलो में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि जय महोत्सव की जय जय जय। जय जय पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु की जय। जय 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 तो प्रभु जी के प्रति हमारा कृतज्ञता व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोल हरि बोल। ज्यादा कोई प्रश्न नहीं है। कुछ प्रश्न है कि how are your thoughts about actions that benefit the self as well as others comparing with the actions that benefit others not the self? हम जब किसी का कल्याण करते हैं, हम स्वयं का उद्धार नहीं करते, वैसा कुछ करना है नहीं, हम स्वयं का उद्धार करके ही दूसरों का कल्याण करना है। इसलिए जन्म सार्थक करी कर परोपकार। We should first establish ourselves. If you are on the stage of Vasudeva and Devaki, only then you can do service for Krishna very nicely. Otherwise, you will not be able to serve Krishna. So therefore, strengthen yourself. That service to yourself also is a part of service to others. Hare Krishna. समय निकालना चाहिए. In today's time, everybody has so many other things, no time for one another. So how do we really manage sadhana and time for hearing, reading? जब तक आपके जीवन में प्रायोरिटीज नहीं बनती है, तब तक आपको समय नहीं मिलता। आपके जीवन में आपका लक्ष्य नहीं है, अगर वो लक्ष्य के लिए आपको समाधान नहीं करना क्या है, तो आप करेंगे क्यों? समय निकालना पड़ता है। समय तब निकलता है जब हमारे अंदर वो प्रायोरिटी आ जाती है कि हमको ये करना है, तो जो करना है उसके हिसाब से हम तैयारी करेंगे। सो इफ यू आर नॉट फाइंडिंग टाइम, दैट मींस यू आर नॉट फाइंडिंग योर प्रायोरिटीज। सिंपल। आपके पास वो प्रायोरिटी नहीं है। आपके पास प्रायोरिटी तब नहीं है क्योंकि आपको आपका लक्ष्य नहीं पता है। आपको लक्ष्य इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं है समझने के लिए। इसलिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि आई हैव टू हैव दैट गोल, देन यू हैव टू प्रायोरिटाइज दैट गोल, देन यू हैव टू मेक टाइम फॉर इट, राइट? तो ये प्रश्न का उत्तर है। हरे कृष्णा। So I think that we have just short of time. In other 2-3 minutes the meeting also will end. So I think so अमल प्रभु आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी भक्तों का जिन्होंने ये 4 दिन का सीरीज अटेंड किया, उनका धन्यवाद। उनकी प्रेरणा से ही हम ये, और पूज्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी के महत् प्रयास से हम ये सीरीज कर पाए, और हम ये कथा जो 4 दिन जो अलग अलग रूप में भगवान श्री कृष्ण के जो अलग अलग लीलाएं हैं उनको समझ पाए। तो हम प्रभु जी का सहे दिल से आभार प्रकट करते हैं सभी भक्तों की तरफ से, और सभी भक्तों का भी आभार, उन्होंने जो अपनी हमें प्रेरणा दी, अटेंड किया 4 दिन के प्रोग्राम। तो सभी का धन्यवाद, और सभी को ये पावन उत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जैसे प्रभु जी ने हमें प्रेरणा दी है कि हमें निष्ठा बढ़ानी है भगवान कृष्ण के प्रति, तो हम निष्ठा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसी संकल्प से हम आज ये 4 दिन का सीरीज इधर ही विराम कर देते हैं। धन्यवाद।